जो 47 नंबर का प्रश्न है, और इसमें देखो निम्न समूहों से विचरणता की तुलना कीजिए। विचरणा की तुलना करना है, विचरणता की तुलना कीजिए। ईयर है 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971 ईयर। ईयर के बाद देखिए अजमेर, एक 160, 175, 172, 172, 157, 182, 184 और 261। और एक आपको दे रखा है यहाँ पर प्रश्न में जयपुर। जयपुर 228, 213, 213, 204, 198, 205, 263, 200। देखिए निम्न समंकों से विचरणता की तुलना कीजिए। विचरणता की तुलना करनी है, विचरणता की तुलना करनी है आपको। क्लियर? तो देखिए यहां पर इसका सॉल्यूशन, देखो प्रश्न को कैसे हल करेंगे। मैंने यहां लिख दिया ईयर, सबसे पहले मैंने अजमेर का हल कर रहा हूं। जो भी डेटा है मैंने उसको क्या माना, x। देखो 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, 1961 और 1971। और यहाँ लिख दिया मैंने 160, 175, 172, 172, 157, 184 और 261। ये x है। तो n तो देखो यहाँ पर 2 और 2 4, 2 6 7 और सिग्मा x इक्वल टू, देखिए 160 प्लस 175 प्लस 172 प्लस 172 प्लस 157 प्लस 184 प्लस 261 प्लस 1281, 1281। तो देखिए यहाँ पर x बार आपका आ जाएगा, x बार इक्वल टू सिग्मा x बटा n। तो 1281 में भाग देंगे 7 का 183। तो आपकी x बार की वैल्यू तो 183 आ गई। तो देखिए यहाँ पर d इक्वल टू x माइनस एक्स बार, और x बार है आपका 83, 183। यहाँ पर आपका फिर आ जाएगा क्या, d स्क्वायर, और यहाँ सिग्मा d स्क्वायर। तो देखिए माइनस 160, ये माइनस का 23, माइनस का 175 माइनस 183, माइनस का 8, 172 माइनस 183, माइनस का 11,
माइनस का 11, 183 माइनस 157, माइनस का 26 प्लस का 1 प्लस का 78। अब इसका क्या करेंगे, डी स्क्वायर कर देंगे। 529, 64, 121, 121, 676, 1, 78 इंटू 78, ये आ गया 6084। टोटल कर लो, प्लस 676 प्लस 64 प्लस ये आ गया 7596। तो देखिए आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन। 7596 डिवाइड बाई एन की वैल्यू है 7, 32.94। 32.94। तो देखिए इसका CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई एक्स बार इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 32.94। एक्स बार की वैल्यू है 183 इंटू 100, 18%। कितना आ गया, 18%। इसी तरीके से अब ये तो अजमेर का अपन ने क्या निकाल लिया, विचरण गुणांक निकाल लिया। देखिए आपको अगर विचरणता की तुलना करनी है तो अजमेर और जयपुर दोनों का आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ेगा, विचरण गुणांक निकालना पड़ेगा। अब देखिए फिर आपका ईयर, उन्नीस 1921, 1931, 1941, 1951, 1961 और 1971। यहाँ एन की वैल्यू तो वही 7 हो गई। यहाँ पर जयपुर और ये आपका क्या हो गया, एक्स। तो जयपुर में डेटा दे रखा है आपको 228, 213, 213, 204, 198, 205, 263। तो सिग्मा एक्स इसका टोटल कर लो। तो देखिए 228 प्लस 213 प्लस 1524, वही एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स बटा एन इक्वल टू 1524 डिवाइड बाई 7, 217.71। तो एक्स बार की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 217.71 आ गई। अब वही डी निकाल लो। देखिए डी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार और डी स्क्वायर कर लो। यहाँ पर सिग्मा डी स्क्वायर आ जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन और सी वी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बटा एक्स बार इंटू 100 विचरण गुणांक किसका, जयपुर का। तो देखिए आपका ये था 217.71। तो 228 माइनस 217.71 10.29, यह आएगा प्लस का, ये आ जाएगा 105.88। 213 माइनस 217.71 माइनस का 4.71, ये आ गया 22.18। ठीक है, फिर आपका वही माइनस का 4.71 वही 22.18, फिर 204 माइनस 217.71 13.71 माइनस का, क्या गया 18,7.96। 198 माइनस 217.71
माइनस का 19.71 अगर 388.48 205 माइनस 217.71 12.71 माइनस का 12.71 तो 12.71 इंटू 12.71 आ गया 161.54 263 माइनस 217.71 45.29 किसका प्लस का 2051.18। अब इसका टोटल करो तो देखिए 105.88 प्लस 22.18 प्लस वही 22.18 क्लियर। अब फिर आ गया 187.96 187.96 फिर कर दो 388.48 प्लस 151.54 61.54 लास्ट है 2051.18 टोटल आया 29,394 339.4 इक्वल टू 2939.4 डिवाइड बाई n की वैल्यू 7 और इसका अंडर रूट ये आ गया 20.49। तो देखिए ये आपका 20.49 एक्स बार 217.71 इंटू 100 डिवाइड बाई 217.71 इंटू 100 ये आ रहा है 9.41 9.41%। क्लियर। और इसका आया था CV 18%। तो देखिए अजमेर, तो अजमेर में क्या है, तो वेरिएबल है वो अजमेर ज़्यादा है। क्लियर, ठीक है। तो ये आपका 47 नंबर का प्रश्न हो गया, किस प्रकार से कैसे क्या हल करना है। ठीक है, 47 नंबर का क्वेश्चन। आगे देखिए नेक्स्ट। देखिए प्रश्न 48, 49, 50, 51। अड़तालीस से लेके 48, 50 और 51, 48, 49, 50 और 51 स्वयं हल करें, विद्यार्थी स्वयं हल करेंगे। जिस प्रकार से मैंने 46, 45, 46, 47 प्रश्न हल कराए, उसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रश्न हल करने पड़ेंगे 48, 49 और 50। आपकी व्यक्तिगत श्रेणी है, वही आपको एक तो इन प्रश्नों में क्या निकालना है एक्स बार, फिर आपको क्या निकालना है स्टैंडर्ड, और फिर आपको सीवी निकालना है। सीवी का क्या फॉर्मूला था, ये वाला है सीवी का, भाई एक्स बार मीन निकालना है, और मीन वही फॉर्मूला लगेगा आपका सिग्मा एक्स बटा एन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपका हो जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन।
क्लियर। और आपका सीवी का फॉर्मूला ये हो जाएगा। क्लियर। तो ये तीनों चीजें आपको इन प्रश्नों में 48, 49, 50 और 51 में हल करनी है, और सभी विद्यार्थी हल करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और प्रश्न के उत्तर आसानी से आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में विचरण गुणांक का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो इन प्रश्नों को अच्छे से हल करें और प्रैक्टिस करें। जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको सफलता अच्छी मिलेगी। क्लियर हो गई बात। तो अब देखिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 51 के बाद 52 नंबर का। (52) नंबर का प्रश्न है और इन्होंने कहा है निम्न समंकों के आधार पर प्रमाप विचलन की गणना कीजिए। निम्न समंकों के आधार पर प्रमाप विचलन की गणना कीजिए। आपको किसकी गणना करनी है? प्रमाप विचलन की गणना करनी है। क्लियर हो गई बात। तो देखिए प्रमाप विचलन की आप गणना किस प्रकार करेंगे। वेजेस दे रखी है आपको अप टू 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है। और फिर आपको दे रखा है यहां पर नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन इसमें दे रखा है आपको 12, 30, 30, 65, 107, 157, 202, 222 और 230। ये प्रश्न संख्या 52 है, 52 नंबर का प्रश्न, 52 नंबर का प्रश्न। और इसमें केवल आपसे पूछा है प्रमाप विचलन की गणना कीजिए। प्रमाप विचलन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी पूछा है और विचरण गुणांक भी पूछा है, सीवी भी। ठीक है। देखिए ये आपका अप टू आ गया तो ये आपको मालूम होना चाहिए अप टू, लेस देन, बिलो, अंडर, ये वाला क्वेश्चन है। तो मैंने ये बताया था सबसे पहले हमें क्लास बनानी पड़ेगी। तो देखिए क्लास बनाओगे तो आपकी देखिए यहां पर वेजेस वेजेस क्लास कैसे बनाओ। देखिए दोनों का अंतर 20 और 10 का अंतर है 10, तो 10 में से 10 जाएगा तो वर्ग बनेगा आपका 0 से 10, फिर 10 गए तो 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60, फिर 60 से 70, फिर 70 से 80। क्लियर। तो ये आपकी क्या बन गई? क्लास बन गई। अब आपको क्या निकालनी है? एफ निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। जब भी अप टू वगैरह दे रखा है तो इसका मतलब प्रश्न में आपको संचयी आवर्ती दी होती है, और संचयी आवर्ती प्रश्न में दी हुई तो हमें आवर्ती की गणना करनी होती है। क्लियर। तो आवर्ती की गणना यहां ऊपर से करोगे आप, तो देखिए 12 - 0 = 12, 30 - 12 = 18, 65 - 30 = 25, 107 - 65 देखिए 107 में से देखिए 30 में से 12 गए तो 18, 65 - 30 35, 107 - 65 42, 157 - 160 50, 202 - 157 45, 222 - 202 20 और 230 - 222 ये 8।
तो ये आपकी क्या आ गई, आवर्ती आ गई। फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 12, 18, 35, 42, 50, 45, 20 और 8। इस n का टोटल की हम बात करें तो n का टोटल होगा 230। अब देखिए अपने को x बार चाहिए और ये कौन सी श्रेणी है, अखंडित, जिसमें क्लास आ जाती है, वर्ग आ जाते हैं, वो अखंडित श्रेणी होती है, कंटिन्यूअस सीरीज। और कंटिन्यूअस सीरीज में मैंने आपको समांतर माध्य याद करने के लिए फॉर्मूला लिखाया था, सिग्मा fx बटा n। तो यहां पर n की वैल्यू तो आपके पास कितनी है, 230 है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहां पर मिड वैल्यू x निकालनी पड़ेगी आपको, मिड वैल्यू x। देखिए मिड वैल्यू x कैसे आएगा, 0 और 10 को जोड़कर 2 का डिवाइड करें तो 0 + 10 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। अब इसको यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, fx सिग्मा fx। तो देखिए 12 × 5 = 60, 18 × 15 270, 35 × 25 875, 42 × 35 1470, 50 × 45 2250, 45 × 55 2475, 20 × 65 1300, 8 × 75 600। अब इसका टोटल कर दीजिए। देखिए 600 + 1300 + 2475 + 2250 + 1470 875 270 और 60 9300। कितना आ गया टोटल, 9300 आपका टोटल आ गया। तो देखिए x बार आपका आ जाएगा 9300 में आप 230 का डिवाइड कीजिए, x बार की वैल्यू आ जाएगी 40.43 x बार। क्लियर, x बार तो यहां आ गया। अब परमाप, देखिए परमाप विचलन निकालने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको हमेशा ही कोई सी श्रेणी हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे खंडित हो, चाहे अखंडित हो, आपको उसमें समांतर माध्य की गणना करनी पड़ेगी, वरना आपका प्रमाप विचलन नहीं हो सकता कैलकुलेट। क्लियर, ठीक है। अब देखिए आगे, d = x - x बार और x बार आ गया 40.43। फिर आपका क्या आएगा, d² आएगा। d² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो f से करेंगे तो fd² आ जाएगा। यह आपका फाइनल टेबल बन जाएगी, किसका, प्रमाप विचलन निकालने के लिए। देखिए अब आपका यहां पर 5 - 40.43 35.43 35.43 माइनस का इंटू 35.43 1255.28। फिर आ जाइए 15 × 15 - 40.43 25 माइनस के 25 73 40.43 माइनस 5 35.43 इंटू 35.43 सही है। तो फिर 15 - 40.43 25.43 25.43 क्लियर। 25.43 इंटू 25.43 645 645.92। देखिए 25.43 इंटू 25.43 646.68। देखिए 15 माइनस 40.43 ये आ गया 15 माइनस 40.43
2543 इंटू 25.43 646.68 646.68। अब आ जाओ 25 15 पॉइंट माइनस का 15.43 और माइनस का आ जाएगा 5.43 238.08 29.48। फिर आ जाइए 45 4.57 प्लस का 4.57 20.88। फिर आ जाओ 55 माइनस 40.43 14.57 प्लस का 14.57 प्लस का 24.57 और प्लस का 34.57 इंटू 34.57 ये आ गया 1195.08 और 24.57 इंटू 24.57 यह आ गया आपका 603.68 और 14.57 इंटू 14.57 अब गया 212.28 ठीक। ये आपका क्या आ गया डी स्क्वायर आ गया। अब इसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा एफ डी स्क्वायर। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एफ से, तो एफ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका देखिए 12 इंटू 1255.28 15063.36 646.68 इंटू 18 11,640.24। फिर देखिए 238.08 इंटू 35 8,332.8। फिर आ जाओ 29.48 इंटू 42 ये आ गया आपका 1238.16 20.88 इंटू 50 1044 212.28 इंटू 45 ये आ गया 9,552.6 603.68 इंटू 20 ये आ गया 12,73.60 और एक आपका है 1195.08 इंटू 8 9,560.64। देखिए 15,063.36 प्लस 11,640.24 प्लस 8,332.8 प्लस 12,038.16 1044 प्लस 9,552.6 प्लस 12,073.6 प्लस 9,560.64 इक्वल टू 68,505.4।
तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, तो ये तो आ गया 68,505.4 डिवाइड बाई एन की वैल्यू है 230, 17.25 17.26 पर माप विचलन आएगा कितना 17.26 आपका। अब इसी प्रश्न में आपको क्या अगर विचरण गुणांक पूछे, क्या पूछे, गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो सी बी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बटा एक्स बार इंटू 100, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आया 17.26 और एक्स बार आपका आया था 40.43 इंटू 100, ठीक है। तो देखिए 17.26 डिवाइड बाई 40.43 इंटू 100, तो सी भी आएगा 42.69%। ये 52 नंबर का आपका प्रश्न हो गया। क्वेश्चन 53 स्वयं हल करें। जो 53 नंबर का क्वेश्चन है उसमें एक तो पूछा है प्रमाप विचलन, क्या पूछा है, प्रमाप विचलन, और दूसरा आपसे पूछा है विचरण गुणांक। कौन से पर्सन में, 53 में, और मोर देन है तो सबसे पहले आपको क्लास बनानी पड़ेगी। क्लास बनाने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्लास, फिर संचयी आवर्ती से आवर्ती ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर क्वेश्चन को क्वेश्चन हल। तो देखिए इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का वही फॉर्मूला लिखेगा अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटा एन, और आपका विचरण गुणांक सी वी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बटा एक्स बार इंटू 100, ये फॉर्मूला आपका विचरण गुणांक का और ये आपका प्रमाप विचलन का। इन दोनों के भी आपको 53 नंबर का प्रश्न क्या करना है, हल करना है सभी विद्यार्थियों को, और हल करेंगे तो आपको आसानी से वो प्रश्न संख्या आ जाएगा। कौन सा, 53 नंबर का प्रश्न। अब देखिए मोर देन, मैंने ये बताया था यदि प्रश्न में मोर देन, ओवर, अबाव इत्यादि प्रश्न, यदि प्रश्न में मोर देन, ओवर, अबाव इत्यादि शब्द हो तो
सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे और उसके बाद आपको CF से F ज्ञात करनी है, आवर्ती ज्ञात करनी है। F से क्या ज्ञात करनी है, आवर्ती। CF से आवर्ती ज्ञात करनी है।